Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject Max Magic. आज हम मैक्स मैजिक में चैप्टर 12 में से पढ़ेंगे। पेज नंबर है 138। उसमें हम सब देखते हैं। आज 1 नंबर में देखेंगे 41 माइनस 17। 41 माइनस 17। अब देखो 1 में से 7 नहीं जा सकता तो हम कैरी लेंगे। ऊपर यहाँ पे 1 को डैश करके 11 लेंगे। अब 11 में से 7 निकल जाए तो कितने बचेंगे 4। तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। अब यहाँ पे हमने 10 लिया है तो ये 4 का कितने हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम 4 को कैंसिल करके 3 बनाएंगे, 3 नंबर लेंगे। अब 3 में से 1 निकल जाए तो कितने बचेंगे 2। तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। तो आंसर क्या आता है 24। क्या आंसर आता है 24। अब हम आगे देखते हैं 33 माइनस 19। अब देखो 3 में से 9 नहीं जा सकता है तो ऊपर हम 13 लेंगे। अब 13 में से 9 निकल जाए तो कितने बचेंगे 13 है उसमें से 9 निकल जाता है तो कितने बचेंगे 4। तो हमको यहाँ पे आंसर 4 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है तो 3 का 2 नंबर हो जाएगा। अब 2 में से 1 निकल जाए तो कितने बचेंगे 1। यहाँ पे हमने 10 लिए इसलिए यहाँ पे कम हो जाएगा। अब 2 में से 1 निकल जाए तो कितने बचेंगे 1। तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। तो आंसर क्या आता है 14। क्या आंसर आता है 14। अब देखो यहाँ पे 52 माइनस 23। एक कीड़ी लगा के हमको यहाँ पे माइनस करना है, सब सीखना है। तो देखो यहाँ पे 2 में से 7 नहीं जा सकता है तो हमको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 लिया। अब 12 में से 7 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 5। तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है। अब देखो हमने यहाँ पे 10 लिया तो यहाँ पे 5 को कैंसिल करके हमको 4 लेना है, एक कम कर देना है। तो 4 में से 2 निकल जाए तो कितने बचेंगे 2। तो आंसर क्या आता है 25। तो हमको यहाँ पे 25 नंबर लिखना है। अब आगे देखेंगे 73 माइनस 46। 73 माइनस 46। अब 3 में से 6 निकल जाए, सॉरी यहाँ पे 3 में से 6 नहीं जा सकता है तो हमको ऊपर 13 लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। और 10 के अंदर 3 यहाँ पे जो नंबर रहता है वो मिलाना पड़ता है तो 13 नंबर हो जाएगा। अब 13 में से 6 निकल जाए तो कितने बचेंगे 7। अब 7 यहाँ पे 7 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है तो 7 का 6 हो जाएगा। अब 6 में से 4 निकल जाए तो कितने बचेंगे 2। तो हमको यहाँ पे 2 नंबर लिखना है। तो आंसर आता है 27। क्या आंसर आता है 27। अब देखो यहाँ पे 81 माइनस 64। 81 माइनस 64। अब देखो 1 में से 4 नहीं जा सकता है तो हमको ऊपर 10 लेना पड़ेगा और ये 1 है वो 10 में मिलाना है तो होता है 11। अब 11 में से 4 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 7। तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। हमने यहाँ पे 10 लिया है इसलिए यहाँ पे 8 का 7 हो जाएगा, एक कम कर देंगे, कम हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। 7 में से 6 निकल जाए तो कितने बचेंगे 1। तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। आंसर आता है 17। क्या आंसर आता है 17। अब आगे देखते हैं 80 माइनस 65। अब 0 है, 0 में से 5 नहीं जा सकता है तो हमको 10 लेना पड़ेगा। अब 10 में से 5 निकल जाए तो कितने बचेंगे 5। तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है तो बाजू में एक कम हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब 7 में से 6 निकल जाए तो कितने बचेंगे 1। तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। आंसर आता है 15। क्या आंसर आता है 15। अब हम नीचे देखेंगे 64 माइनस 29। अब 4 में से 9 नहीं जा सकता है तो हमको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा और 10 के अंदर यहाँ पे जो नंबर रहता है वो मिलाना पड़ता है तो कितने हो जाएंगे 14। 14 में से 9 निकल जाए तो कितने बचेंगे 5। तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है तो एक यहाँ पे कम हो जाएगा
तो हमको यहाँ पे 6 को कैंसिल करके 5 बनाना है। अब 5 में से 2 निकल जाए तो कितने बचेंगे 3, तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। आंसर आता है 35। क्या आंसर आता है 35। अब हम यहाँ पे देखते हैं 44 माइनस 16। अब 4 में से 6 नहीं जा सकता है तो हम यहाँ पे 10 लेंगे। अब 14 में से 6 निकल जाए तो कितने बचेंगे 8, तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है तो एक बाजू में कम हो जाएगा, तो 4 की जगह हमको 3 नंबर लिखना है। अब 3 में से 1 निकल जाए तो कितने बचेंगे 2, तो हमको यहाँ पे 2 नंबर लिखना है। तो आंसर आता है 28। क्या आंसर आता है 28। अब देखो ये 52 माइनस 18। अब 2 में से 8 नहीं जा सकता है तो हमको यहाँ पे 12 यानी 10 लेना पड़ेगा, और 10 के अंदर 2 मिलाएंगे तो कितने होंगे 12। 12 में से 8 निकल जाए तो कितने बचेंगे 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है तो बाजू में कम हो जाएगा, तो 5 की जगह हमको 4 लेना है। अब 4 में से 1 निकल जाए तो कितने बचेंगे 3, तो हमको यहाँ पे 3 नंबर लिखना है। तो आंसर आता है 34। अब देखो यहाँ पे 65 माइनस 47। अब 5 में से 7 नहीं जा सकता है तो हमको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, और 10 के अंदर 5 मिला हो तो 15। अब 15 में से 7 निकल जाए तो कितने बचेंगे 8, तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। और यहाँ पे 10 लिया तो इसलिए बाजू में एक कम हो जाएगा तो 5 लिखना है। 5 में से 4 निकल जाए तो कितने बचेंगे 1, तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। तो आंसर आता है 18। क्या आंसर आता है 18। अब देखो यहाँ पे 72 माइनस 26। अब 2 में से 6 नहीं जा सकता है तो हमको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। अब 12 में से 6 निकल जाए और वो 10 के अंदर 2 मिलाना है तो कितने हो जाएंगे 12, और 12 में से 6 निकल जाते तो कितने आएंगे, कितने बचेंगे 6, तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। कौन सा नंबर लिखना है 6। 12 में से 6 निकल जाते तो 6 आएगा, यहाँ पे हम एक कम कर देंगे तो 6। अब 6 में से 2 निकल जाए तो कितने बचेंगे 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। आंसर आता है 46। क्या आंसर आता है 46। अब आगे देखते हैं 61 माइनस 37। अब 1 में से 7 नहीं जाएगा तो हमको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, और 10 के अंदर 1 मिलाना है तो 11। अब 11 में से 7 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। हमने यहाँ पे 10 लिया है तो बाजू में से एक कम कर देंगे, कम हो जाएगा तो 5 आएगा 6 की जगह पे। 5 में से 3 निकल जाए तो कितने बचेंगे 2, तो आंसर आता है 24। तो हमको आंसर 24 लिखना है। अब हम नीचे देखेंगे 54 माइनस 16। अब 4 में से 6 नहीं जाएंगे तो 10 लेना पड़ेगा। 10 के अंदर 4 मिला हो तो 14। अब 14 में से 6 निकल जाए तो कितने बचेंगे 8, तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। और यहाँ पे 10 लिया है बाजू में एक 1 कम हो जाएगा, तो हम 5 को कैंसिल करके 4 बनाएंगे। 4 में से 1 निकल जाए तो आंसर क्या आएगा 4 है उसमें से 1 निकल जाता है तो कितने बचेंगे 3, तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। आंसर आता है 38। क्या आंसर आता है 38। अब आगे देखते हैं 62 माइनस 19। अब 2 में से 9 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे 10 लेंगे, तो 10 के अंदर 2 मिला हो तो 12। 12 में से 9 निकल जाता है तो कितने बचेंगे 3, तो हमको यहाँ पे 3 नंबर लिखना है। अब देखो यहाँ पे 6। अब 6 में से हमने यहाँ पे 10 लिया तो 6 की जगह 5 एक कम हो जाएगा तो 5 लिखना है। अब 5 में से 1 निकल जाए तो कितने बचेंगे 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। आंसर आता है 43। अब देखो 72 माइनस 23। अब 2 में से 3 नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे 10 लेंगे। 10 के अंदर 2 मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 में से 3 निकल जाए तो कितने बचेंगे 9, तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। यहाँ पे 7 की जगह हमने 10 लिया है इसलिए 7 की जगह क्या हो जाएगा 6 नंबर। अब 6 में से 2 निकल जाए तो कितने बचेंगे 4,
तो आंसर आता है 49। तो 49 आंसर लिखेंगे। अब आगे देखेंगे 55 माइनस 26। अब 5 में से 6 नहीं जाएगा तो हम 10 लेंगे, 10 के अंदर 5 मिलाएंगे तो 15। और 15 में से 6 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 9। तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। हमने यहाँ पे 10 लिया है इसलिए 5 की जगह 4 हो जाएगा। अब 4 में से 2 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 2। तो आंसर आता है 29। अब आगे देखते हैं 63 माइनस 35। अब 33 में से 5 नहीं जाएंगे तो हमको 10 लेना पड़ेगा। 10 के अंदर 3 मिलाओ तो 13। 13 में से 5 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 8। तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। हमको बाजू में 10 लिया इसलिए 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे 6 की जगह 5 हो जाएगा। अब 5 में से 3 निकल गए तो कितने बचेंगे? 2। तो आंसर आता है 28। अब देखो यहाँ पे 76 माइनस 28। अब 6 में से 8 नहीं जाएंगे तो हमको 10 लेना पड़ेगा। 10 के अंदर 6 मिलाओ तो नंबर बनता है 16। अब 16 में से 8 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 8। तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। अब हमने 10 लिया है इसलिए यहाँ पे 7 की जगह 6 हो जाएगा। अब 6 में से 2 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 4। तो आंसर आता है 48। अब हम आगे देखते हैं 92 माइनस 46। अब 2 में से 6 नहीं जाएगा तो हमको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 2 मिलाओ तो कितने हो जाएंगे? 12। अब 12 में से 6 जाए तो कितने आएगा आंसर? 6। 12 में से 6 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 6। तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे 10 लिया है तो 9 की जगह कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 में से 4 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 4। आंसर आता है 46। तो हमको यहाँ पे 46 लिखना है। अब देखते हैं आगे 71 माइनस 54। अब 1 में से 4 नहीं जाएगा तो हमको 10 लेना पड़ेगा। 10 के अंदर 1 मिलाओ तो नंबर आता है 11। 11 में से 4 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 7। तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है तो 7 की जगह 6 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो 6 में से 5 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 1। तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। तो आंसर आता है 17। 1 7 17। अब देखो यहाँ पे 62 माइनस 49। 62 माइनस 49। अब 2 में से 9 नहीं जा सकता है तो हमको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। 10 के अंदर 2 मिलाओ तो नंबर बनता है 12। 12 में से 9 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 3। तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। हमने यहाँ पे 10 लिया है इसलिए यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो 6 की जगह 5 नंबर आएगा। अब 5 में से 4 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 1। तो आंसर आता है 13। अब देखो यहाँ पे 56 माइनस 39। अब 6 में से 9 नहीं जाएंगे तो हमको 10 लेना पड़ेगा। 10 में 6 मिलाओ तो आएगा आंसर 16। 16 नंबर में से 9 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 7। तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। और 10 लिया है इसलिए 5 की जगह 4 हो जाएगा। अब 4 में से 3 निकल गए तो कितने बचेंगे? 1। तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। आंसर आता है 17। क्या आंसर आता है? 17। अब आगे देखते हैं 87 माइनस 29। अब 7 में से 9 नहीं जाएंगे तो हमको यहाँ पे 10 लेके 7 मिलाना है तो नंबर बनता है 17। अब 70 में से 9 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 8। तो हमको यहाँ पे 8 नंबर लिखना है। अब हमने 10 लिया यहाँ पे इसलिए कम हो जाएगा तो 8 की जगह पे 7 लिखना है। अब 7 में से 2 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 5। तो हमको यहाँ पे 5 नंबर लिखना है। आंसर आता है 58। अब देखो यहाँ पे 80 माइनस 30। अब 0 में से 2 नहीं जाएगा तो हमको 10 लेना है। तो 10 में से 2 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 8। तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है इसलिए यहाँ पे कम हो जाएगा तो नंबर आएगा 7। अब 7 में से 3 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 4। 7 है उसमें से 3 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 4। तो आंसर आता है 48। तो हमको यहाँ पे आंसर 48 लिखना है। अब नीचे देखते हैं
72 माइनस 18। अब 2 में से 8 नहीं जा सकता है तो हमको क्या करना है, 10 लेना है और 10 में 2 मिलाना है तो नंबर बनता है 12। अब 12 में से 8 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 4। तो हमको यहाँ पे 4 नंबर लिखना है। हमने यहाँ पे 10 लिया इसलिए यहाँ पे 7 की जगह 6 यानी एक कम हो जाएगा तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब 6 में से 1 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 5। तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है। आंसर बनता है 54। कौन सा आंसर बनता है, 54। अब आगे देखते हैं 95 माइनस 48। अब 5 में से 8 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 लेना है। 10 के अंदर 5 मिलाओ तो नंबर बनता है 15। अब 15 में से 8 निकाल दो तो कितनी बचेंगे, 7। तो हमको यहाँ पे 7 नंबर लिखना है। हमने यहाँ पे 10 लिया है इसलिए यहाँ पे 9 की जगह एक कम हो जाएगा नंबर तो 8 आएगा। 8 में से 4 निकल जाए तो कितना आएगा, 4। तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। आंसर आता है 47। क्या आंसर आता है, 47। अब देखो यहाँ पे 91 माइनस 19। अब 1 में से 9 नहीं जा सकता तो हमको 10 लेना पड़ेगा। 10 के अंदर 1 मिलाना है तो नंबर आता है 11। 11 में से 9 निकल जाए तो आंसर कितना आता है 2। 11 में से 9 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 2। तो 2 लिखना है। हमने यहाँ पे 10 लिया है इसलिए 8 की जगह 9 की जगह कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 में से 1 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 7। तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। तो आंसर आता है 72। कौन सा आंसर आता है, 72। अब देखो ये वाला देखेंगे 54 माइनस 27। 54 माइनस 27। अब देखो 4 में से 7 नहीं जाएगा तो हमको 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 4 मिला दो तो कितने हो जाएंगे, 14। 14 में से 7 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 7। तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है इसलिए 5 की जगह कितने हो जाएंगे, 4। एक नंबर कम हो जाएगा तो 4 लिखना है। अब 4 में से 2 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 2। तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। तो आंसर आता है 27। क्या आंसर आता है, 27। अब देखो आगे 96 माइनस 58। अब 6 में से 8 नहीं जाएगा तो हमको 10 लेके 6 मिलाना है तो नंबर बनता है 16। अब 16 में से 8 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 8। तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है इसलिए यहाँ पे 9 की जगह 8 हो जाएगा, एक नंबर कम हो जाएगा। अब 8 में से 5 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 3। तो हमको यहाँ पे 3 नंबर लिखना है। तो आंसर बनता है 38। अभी लास्ट वाला देखते हैं 67 माइनस 39। अब 7 में से 9 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 10 लेंगे। 10 लेके उसके अंदर ये 7 मिलाएंगे तो नंबर बनता है 17। अब 17 में से 9 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 8। तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। अब देखो हमने यहाँ पे 10 लिया है इसलिए बाजू में एक कम हो जाएगा तो 6 की जगह पे हमको 5 लिखना है। अब 5 में से 3 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 2। तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। तो आंसर क्या आता है, 28। आंसर क्या लिखेंगे, 28। अब देखो जैसे मैंने केरी लेके 10 लेके जो समझाया है ये सब वैसे तुम लोगों को नोटबुक या फुल स्केप में तो लिखना ही है। पर वापस से मैं देखो तुम लोगों को बता रही हूँ कि 1 नंबर का आंसर है 24, सेकंड का है 14, इसका आंसर आता है 25, इसका है 27, इसका आंसर है 17, इसका आंसर है 15, इसका आंसर है 35, इसका है 28, इसका है 34, इसका आंसर है 18, इसका है 46, इसका आंसर है 24, इसका आंसर है 38, इसका आंसर है 43, इसका आंसर है 49, इसका आंसर है 29, इसका आंसर है 28, इसका है 48, इसका आंसर है 46, इसका है 17, इसका है 13, इसका है 17, इसका आंसर है 58, इसका आंसर है 48। अब देखो लास्ट लाइन में देखेंगे इसका आंसर है 54, इसका आंसर आता है 47, इसका है 72, इसका आंसर है
27, इसका आंसर है 38 और इसका आंसर है 28। ये आंसर मैंने इसलिए बताया कि अगर तुमको कोई गलतफहमी हो तो वो दूर हो जाए। तो ये तुमको नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है और समझना भी है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।